हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने बता दिया है भाई, कम से कम ये तो बता दिया है कि भाई जो आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है, ये आपका कब होना है। और एग्जाम डेट आपको पता चल चुकी है कि भाई जो एग्जाम है वो आपका 19 मार्च को होना है। ठीक है। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि भाई जो ट्रेड का सिलेबस है उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भाई जो ट्रेड है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन समस्या ये है कि भाई क्वालिफाइंग इन नेचर तो है, अगर ट्रेड में आप फेल होते हैं तो पार्ट ए में आपके कितने भी मार्क्स रहें, आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास समय कम है, समय भी आपके पास कम है, लगभग आज से आप देखोगे तो 25 दिन का समय आपका बचा हुआ है। तो 25 दिन में हमको क्या स्ट्रेटजी बनानी है और क्या हम कर सकते हैं इस ट्रेड को कवर करने के लिए, फिटर ट्रेड को कवर करने के लिए, ताकि हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएं। कौन सा चैप्टर हम पढ़ें, किस पर किस चैप्टर को, क्योंकि आपके पता है समय कम है, पार्ट ए भी आपको पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन होना है। तो कौन सा चैप्टर हम पढ़ें और कौन सा चैप्टर छोड़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसको हमको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमको छोड़ देना चाहिए। तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी अगर हम पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपका फिटर ट्रेड है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो डीजीटी की तरफ से जो सिलेबस है, ये आपका डीजीटी का सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये जब आप हमारे एप्लीकेशन पर जाओगे, एप्लीकेशन है आपका कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, जब आप हमारे एप्लीकेशन पर जाओगे, सिलेबस वाले सेक्शन में जाओगे, तो आपका ये जो सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखेगा आप इस तरीके से, ये प्रोफेशनल नॉलेज, ट्रेड थियरी, इस वाले कॉलम में जो आपका सिलेबस है वही आपको कवर करना है। लेकिन भाई ये सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि सिलेबस पढ़ने में ही आपको घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, सिलेबस को समझने में ही आपको घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। भाई ये इतना समझ लो, दोनों साल का अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 23 पेज का ये सिलेबस ये वाला हो जाता है। इसमें चैप्टर्स के नाम, उसके अंदर टॉपिक्स के नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो सिलेबस समझाने वाला हूँ वो शार्ट फॉर्म में समझाने वाला हूँ। कैसे भाई? शार्ट फॉर्म में समझाने वाला हूँ। आइए शार्ट फॉर्म में मैं आपको इसके सिलेबस को जो है क्या कर देता हूँ भाई, बता देता हूँ। ठीक है, शार्ट फॉर्म में क्या ये सारा सिलेबस है, लेकिन आपको इस वाले सिलेबस से थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग टोटल सिलेबस की बात करेंगे और उसके बाद कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है उसके बाद ये बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप देखोगे सिलेबस जो आपका है ये रहने वाला है। सबसे पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा तो उसमें मैं किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक रहते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें बता दूंगा। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद है आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट, इसके बाद है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापन यंत्र, अगला चैप्टर है आपका सूक्ष्म मापी यंत्र, और इसके बाद जो मेन चैप्टर है आपका गेज है। इसके बाद बात करते हैं जो चैप्टर है मार्किंग एंड मार्किंग टूल, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन्स, वाइस। इसके बाद आपका बंधक है, फिर उसके बाद ड्रिलिंग है, टैप एंड डाई है, फिर है इसके बाद बात करेंगे रिमिंग, रिमिंग जो ऑपरेशन है, वेल्डिंग ऑपरेशन है, हीट ट्रीटमेंट है, सीट मेटल वर्किंग है, लिमिट फिट और टॉलरेंस का एक चैप्टर है, लेथ मशीन सबसे इंपॉर्टेंट, धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी, फोर्जिंग, पावर ट्रांसमिशन। इसके बाद आपका आता है स्क्रू एंड थ्रेड, फिर इसके बाद लैपिंग एंड हॉर्निंग, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, जिग एंड फिक्सचर, इंटरचेंजेबिलिटी एंड सर्फेसेस, बियरिंग, हाइड्रोलिक मशीन, शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटिंग मशीन्स, सीएनसी मशीन, और इसके बाद आपका मिसलेनियस और न्यूमेरिकल, और देन इसके बाद रैपिड रिवीजन। ये सारी से सारे चैप्टर हमने अपने कोर्स में कराए हुए हैं। कौन से कोर्स में कराए हुए हैं दोस्त? तो जो हमारा कोर्स है आपका, हमारा जो कोर्स है वो है भाई आपका फिटर वालों के लिए स्पेशल कर्तव्य बैच है, एएलपी के लिए स्पेशल कर्तव्य बैच है। तो जो भी चैप्टर्स मैंने आपको दिखाए
ये सारे चैप्टर्स आपको कोर्स में कराए गए हैं। वीडियो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। एप्लीकेशन में ये सुविधा है कि आप स्पीड घटा बढ़ाकर आप देख सकते हो। अगर भाई आप सारे चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। फिटर वालों का जो बैच है इसमें स्पेशली एएलपी के लगभग लगभग 15 मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। 75 क्वेश्चन के जो 15 मॉक टेस्ट हैं, इस बैच के साथ आपको 15 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आपको जैसे कहीं मॉक टेस्ट ना मिल रहे हो, आपको यही देखना है भाई कि हम पास कर पा रहे हैं कि नहीं, या जो पासिंग मार्क्स है वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो इसी बैच के साथ, कर्तव्य बैच के साथ आपको 15 मॉक टेस्ट भी एएलपी बेस मिल जाते हैं। 75 क्वेश्चन के 15 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसी बैच में आपको क्या मिलता है भाई, इसी बैच में आपको इस तरीके से विथ फिगर हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं। ये तो एमएमबी का मैंने लगाया हुआ है एज ए डेमो। इसी तरीके से फिटर के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं विथ फिगर। तो अगर आप बैच लेते हो, आपको लिखने का समय नहीं मिलता, तो इस नोट्स की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं और इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा कर आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर फिगर जो हैं वो गूगल के फिगर लगे हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ने में आपको इस नोट्स को बहुत मजा आने वाला है। तो कोर्स के साथ आपको ये नोट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये सिलेबस मैंने आपको बताया, बैच के बारे में बताया कि सारा कुछ भैया कवर कराया गया है। वीडियो क्लासेस हैं, हैंड रिटेन नोट्स है, 15 मॉक टेस्ट आपको फिटर के कर्तव्य बैच में मिल जाते हैं। आप तैयारी करना चाहें भाई तो 28 फरवरी तक आराम से, अगर आप स्पीड में पढ़ोगे तो 10 दिन में आप उस बैच को कवर कर सकते हो। और नोट्स वगैरह है, आप प्रिंट आउट निकलवा लो, थोड़ा सा पैसा लगेगा लेकिन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन चैप्टर्स की। तो भाई सेफ्टी देखिए, ये वाला जो चैप्टर जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है, इसमें आपका क्या आता है, जो क्लास ऑफ फायर है, यानी कि जो क्लास ऑफ फायर है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर है यानी कि अग्निशामक यंत्र, फायर है, फायर एक्सटिंग्यूशर है, ये सारे आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। देन इसके बाद माप की प्रणालियां आप पढ़ते ही आ रहे हो, तो इसको नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस का चैप्टर है। माप की प्रणालियां जिसमें आप एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो ये कहीं न कहीं आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। मापन यंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो चैप्टर है सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र में आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो ये वाला चैप्टर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर आता है गेज का, रेलवे का भाई ये फेवरेट चैप्टर है। गेज जो है फेवरेट चैप्टर है कि भाई स्नैप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से लिमिट गेज। तो इस तरीके से ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जिन चैप्टर्स पर मैं टिक करता जा रहा हूँ, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मार्किंग एंड मार्किंग टूल आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इजी चैप्टर है, कहीं ना कहीं आपको ये आता है, तो आपको पढ़ना तो ये भी है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद कटिंग टूल्स में बेसिकली जो आपको फोकस करना है वो फाइल पर करना है। कटिंग टूल्स में जो आपको हेक्सा वगैरह से उतने प्रश्न नहीं पूछता, फाइल पर आपको फोकस करना है। ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन पर आपको फोकस करना है। वाइस आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, फास्टर नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ड्रिलिंग आपको पढ़ना है, टैप एंड डाई आपको पढ़ना है। जिन जिन चैप्टर्स पर, पहली बात तो कोशिश ये करिए कि सारे चैप्टर्स पढ़िए, सारे चैप्टर्स पढ़िए, अभी उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है समय कम है, नहीं कवर कर पाओगे, तो जिन जिन चैप्टर्स पर मैं टिक कर रहा हूं ये चैप्टर्स आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करोगे भाई वेल्डिंग का चैप्टर, हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर, लिमिट फिट टॉलरेंस, लेथ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो जो आपका क्या है, धातु विज्ञान है, मेटलर्जी है, ये भी आपका रेलवे का फेवरेट, रेलवे का जो है भैया क्या है, रेलवे का फेवरेट चैप्टर है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में जो स्टील का कंपोजिशन है, तरह तरह की मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, तरह तरह के जो आयरन्स हैं, किस भट्टी में आयरन्स बनाए जाते हैं, इन सारे चीज यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके बाद स्क्रू एंड थ्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जिग एंड फिक्सचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आपका यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटरचेंजेबल बियरिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में जो आपका न्यूमेरिकल्स हैं, जिस भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये आप जरूर कर लेना।
ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं। अब अब आप लास्ट में ये देखेंगे कि भाई अगर समय है तो सारे चैप्टर्स को पढ़ें। मैं यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दे रहा हूँ भाई, अगर समय है तो क्या करें भाई, तो सभी चैप्टर्स पढ़ें। ऐसा क्यों? सभी चैप्टर्स पढ़ें, पढ़ें। ठीक है, क्यों ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि भी अगर आप एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दे के आए हो, भाई आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि रेलवे का ये पैटर्न है ना भाई, कि अगर किसी चैप्टर से प्रश्न उठा रहा है, जैसे आपने रीजनिंग के कई चैप्टर्स ऐसे देखे होंगे, मैथ के कई ऐसे चैप्टर्स देखे होंगे, साइंस के ऐसे चैप्टर्स देखे होंगे कि जिनसे प्रश्न अगर उठा रहा है तो 3-4 प्रश्न उठा दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मान के चलो, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, जबकि रेलवे में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट। अगर मान के चलो रेलवे ने क्या किया भैया, ये वाला वाइस उठा लिया और इसी से 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो वो तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, टच ही नहीं किया, तो ये 3 से 4 प्रश्न तो आपके चले गए। ये 3 से 4% तो भैया आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले आप कोशिश ये करो कि भैया सारे चैप्टर्स को एक बार टच कर लो। सारे चैप्टर्स को क्या कर लो? टच कर लो। चाहे नोट से टच कर लो, चाहे क्लास से टच कर लो, उसको भगा भगा के देख लो आप। 2 गुना स्पीड में, 3 गुना स्पीड में, एप्लीकेशन में सारी फैसिलिटी है। ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो जो ये मेन मेन चीजें मैंने बताई ये आप करो। ठीक है, ठीक है भाई। और अगर समय है तो सारे चैप्टर्स को आप करो। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है भाई? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, सबसे पहले तो आप थ्योरी पढ़ो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 28 फरवरी तक आप थ्योरी कंप्लीट कर लो। थ्योरी के बाद कोई आपके पास एक एमसीक्यू की बुक हो वो करो, और देन इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ। देन इसके बाद आप क्या करो भैया, मॉक टेस्ट लगाओ। और लास्ट में जब आपका पेपर आए तो 1 से 2 दिन पहले आप रिवीजन करके जाओ। 1 से 2 दिन पहले आप एक बार सारी चीज़ों को रिवीजन करके जाओ। सिर्फ यही स्ट्रेटजी है, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है भाई कि मैं शरबत बनाऊंगा और आपको पिला दूंगा और आप पास कर जाओगे। ठीक है, थियरी सबसे पहले कवर करनी है, जो भी आप कवर कर सको। देन उसके बाद एमसीक्यू, देन उसके बाद मॉक टेस्ट। और आप कोशिश ये करो कि 28 फरवरी तक किसी भी हाल में आपका जो है ये कवर हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर यूट्यूब पर क्या मिलेगा? तो भाई यूट्यूब पर मैं मैराथन क्लास बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ। यूट्यूब पर आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, जिसके थ्रू अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप अपना रिवीजन कर पाओगे। इसकी जानकारी कब मैराथन क्लास होगी, कितने बजे से होगी, यूट्यूब पर दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप जल्दी कोर्सेज को कवर करना चाहते हैं तो फिटर मशीनिस्ट टर्नर वालों के लिए कर्तव्य बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसका मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।